नमस्कार साथियों, ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर चलते हैं अपन। ऑक्सीजन थेरेपी हर प्रकार की एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी प्रकार का एग्जाम दे दीजिए, एक क्वेश्चन आपको ऑक्सीजन थेरेपी से रिलेटेड 101% मिल जाएगा। देखिए, ऑक्सीजन थेरेपी में अपन देखेंगे ऑक्सीजन थेरेपी की नीड क्यों पड़ती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल जो आपका एयर होता है उसमें ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होता है, एक्सपीरेशन में वॉल्यूम कितना होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर सोर्स कहाँ से, सिलेंडर से ले सकते हैं, वॉल से ले सकते हैं। उस सिलेंडर में आपका एयर प्रेशर कितना होता है, वो कई बार सिलेंडर का प्रेशर पूछ लिया जाता है। सिलेंडर के कलर क्या होते हैं और ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में वन बाई वन अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, वन बाई वन ऑक्सीजन थेरेपी। सबसे पहले आपने बात की ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी ऑक्सीजन थेरेपी का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड के अनुसार ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीजन थेरेपी कहलाता है। नॉर्मली देखिए, जो अपन एनवायरमेंटल एयर होती है उसमें जो आपका ऑक्सीजन का लेवल होता है वो अपन ने कहा 21%, यानी इसका जो FiO2 होता है 21 होता है। अगर 21% FiO2 या 21% FiO2 पे अगर बॉडी है वो ऑक्सीजन मेंटेन नहीं करती है तो अपने को ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है और अपन बाहर से उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं। जितना FiO2 अपने को ऊपर से चाहिए 21% से ज़्यादा, उसके लिए अपने को ऑक्सीजन थेरेपी देने की ज़रूरत पड़ती है। तो अपन कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ O2 according to नीड ऑफ बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। ऑक्सीजन को एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। देखिए, ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। नॉर्मली जो आपकी एनवायरमेंटल एयर है उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना होता है। एनवायरमेंटल जो एयर है, एनवायरमेंटल जो एयर है, एनवायरमेंटल एयर में जो आपका ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है, O2 का कंसंट्रेशन कितना होता है। देखिए यहाँ पे एनवायरमेंटल O2 यहाँ पाई जाती है लगभग 21%। इसका मतलब है एनवायरमेंटल एयर में जो FiO2 होता है ऑक्सीजन का 21% होता है। कितना होता है, 21% होता है। एनवायरमेंटल एयर का यहाँ पे जो FiO2 होता है कितना होता है। यहाँ पे जो CO2 होती है, CO2 को 0.03 से लेकर के 0.04% पाई जाती है। जबकि यहाँ पे आप नाइट्रोजन की बात करते हैं, लगभग आपका 78% के लगभग यहाँ क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो आपने कहा एनवायरमेंटल एयर के अंदर जो ऑक्सीजन पाई जाती है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना होता है, 21% होता है। इसका मतलब FiO2 20, जबकि CO2 का कितना होता है, 0.3 से 0.4%। क्लियर है, ये तो एनवायरमेंटल एयर है। अगर एनवायरमेंटल एयर पे कोई भी क्लाइंट मेंटेन नहीं करता है, या मैं कहता हूँ अगर उसको 21% से ज़्यादा FiO2 चाहिए, तब अपने को किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। इफ़ नीड कब पड़ती है, देखिए नीड कब पड़ती है, अगर आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मल कंडीशन में अगर सेचुरेशन कितना हो, लेस देन 91% हो जाए, लेस देन 91% हो, तब अपने को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। कब नीड पड़ेगी, अगर सेचुरेशन 91% हो। एक और बात, अगर बॉडी को 21% पे मेंटेन नहीं की, तो मैं कह दूँ अगर बॉडी 21% से ज़्यादा
21% से ज़्यादा अगर FiO2 चाहिए, 21% से ज़्यादा FiO2 पड़े चाहिए, तब अपन क्या देंगे, ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। अब ये किन किन कंडीशंस में पड़ती है, जैसे डिस्निया जैसी कंडीशन हो गई, MI हो गया, शोक में चला गया, कई कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, नीड होती है। अब आप जनरली अपन बोलते हैं ये तो बॉडी के अंदर गई है, जो एक्सपीरेशन करते हैं, बाहर निकालते हैं, उसमें कितना परसेंट, 16% ऑक्सीजन आती है। कितना उसका FiO2 कितना होता है, 16% होता है। क्लियर है, तो ये तो नॉर्मल थे। अब देखिए ऑक्सीजन कैसे देते हैं, इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले ऑक्सीजन O2 सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और O2 सोर्स में आपके पास क्या होता है, सिलेंडर्स होते हैं। देखिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं ऑक्सीजन थेरेपी देने के लिए। सबसे पहले अपन बात करेंगे O2 सोर्स की। सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी O2 सोर्स की। अब सोर्स के लिए देखिए यहाँ पर क्या है, अपने पास क्या होता है, या तो सिलेंडर होता है, सिलेंडर होते हैं, सिलेंडर होगा। इसके अलावा इसके ऊपर साथ में यहाँ क्या होगा, सिलेंडर के साथ में दूसरी चीज़ क्या होगी, फ्लो मीटर होता है, फ्लो मीटर होता है। चाहे अब ये सिलेंडर हो या फिर आपको सेंट्रल सप्लाई हो या वॉल माउंट हो, उनके लिए साथ में क्या चाहिए, फ्लो मीटर चाहिए। फ्लो मीटर से जोड़कर क्लाइंट तक ले जाने के लिए ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम चाहिए। तो यहाँ पर तीसरी चीज़ आपको चाहिए, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। तीन चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा अपन देखेंगे। एक आपने कहा सिलेंडर, अब सिलेंडर का कलर कैसा होता है, नॉर्मली इनकी साइज क्या होती है, इसमें कितना सिलेंडर में एयर प्रेशर होता है। फ्लोमीटर, फ्लोमीटर आपका ऑक्सीजन को वहाँ से, फ्लोमीटर में जब भी वॉल खोला जाता है या ओपन किया जाता है ऑक्सीजन सिलेंडर को, तो एंटी क्लॉकवाइज ओपन किया जाता है। और आपने ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, इन्हें कौन कौन से डिलीवरी सिस्टम हैं जिनसे अपन दे सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें आपको ज़रूरी हैं, यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। देखिए ऑक्सीजन की कई बार आपको प्रॉपर्टी पूछ लिया जाए, तो ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन इज ऑर्डरलेस होती है। ऑक्सीजन और ऑर्डरलेस होती है। ये हमेशा सपोर्ट करती है, सपोर्ट टू O2 ऑक्सीजन, सपोर्ट टू कॉम्बुशन, सपोर्ट टू कॉम्बुशन यानी दहन को, या इनफ्लामेबल या फ्लेम को, इनफ्लेमेबल को छोड़ दीजिए, फ्लेम को, या फ्लेम को, आग को यहाँ पर। तो ये आपने कहा ऑर्डरलेस होती है, कलरलेस होती है, यहाँ होती है कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है। दूसरी बात, O2 सपोर्ट करती है किसको, कॉम्बुशन को, या फिर आपने कहा फ्लेम को सपोर्ट करती है, आग को सपोर्ट करती है, कभी भी खुद नहीं जलती है। क्लियर है, ये थोड़ा सा। उससे आगे चलते हैं। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर की। सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर की। देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर की अगर आपने बात की है, सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी। देखो ऑक्सीजन सिलेंडर कई प्रकार के होते हैं, ABCDEF, कई प्रकार के टाइप्स होते हैं। इनका टाइप्स भी अलग अलग, जैसे इसमें कितना वॉल्यूम आपको होता है उसके आधार पर अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। जनरली जो हॉस्पिटल में आप यूज़ करते हो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, B टाइप के सिलेंडर यूज किए जाते हैं, B और C टाइप के सिलेंडर यूज किए जाते हैं जनरली, लेकिन अपन B टाइप के। अब इन सिलेंडर्स में एयर प्रेशर कितना होता है, एयर का प्रेशर कितना होता है। तो एयर का जो प्रेशर है सिलेंडर के अंदर, एयर का प्रेशर है वो होता है 2200 पाउंड्स पर इंच स्क्वायर, 2200 पाउंड्स पर इंच स्क्वायर। जनरली एयर का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 2200 पाउंड्स पर इंच स्क्वायर। क्लियर है, तो ये इसका क्या होता है, एयर प्रेशर होता है। कई बार इसको केजी में देख लिया जाता है, तो इसको अपन बोलते हैं 1000 kg
पर इंच स्क्वायर कितने होता है 1000 kg पर इंच स्क्वायर। तो ये इसका एयर प्रेशर होता है, किसमें सिलेंडर के अंदर एयर प्रेशर होता है। अब कलर कैसा होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर का जो कलर है, ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कैसा होगा। देखिए यहाँ पर इसका टॉप तो होता है वाइट और बॉडी होती है ब्लैक। तो आप कहते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर का जो टॉप है वो तो कैसा होगा, वाइट होता है। और यहाँ पे जो बॉडी होती है, बॉडी वो कैसी होती है, बॉडी कैसी होती है, ब्लैक होती है। तो आपने कहा टॉप वाइट होता है और बॉडी कैसी होती है, ब्लैक होती है। तो ये अब इसके अलावा और भी कुछ सिलेंडर्स होते हैं जिनके कलर कैसे होते हैं, इसके कलर कोडिंग पे कई बार छोटा मोटा क्वेश्चन यहाँ से डाल देता है। तो देखना, आपने कहा हीलियम के सिलेंडर का कलर कैसा होता है। तो आपने कहा ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। नाइट्रोजन का सिलेंडर का कलर कैसा होता है, नाइट्रोजन के सिलेंडर का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। नाइट्रोजन के सिलेंडर का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर का जो कलर है वो कैसा होता है, ब्लू होता है। आपने कहा हीलियम का ब्राउन होता है, नाइट्रोजन का ब्लैक होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू होता है। यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन का कैसा होता है, ऑरेंज होता है। CO2 का जो सिलेंडर होता है, CO2 ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। CO2 के सिलेंडर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेडिकेटेड और जो CO2 का मेडिकेटेड सिलेंडर होता है उसका जो कलर होता है, मेडिकेटेड वाले का जो कलर होता है वो कैसा होता है, एक होता है फायर, इसका जो मेडिकेटेड वाला उसका ग्रे कलर होता है। जबकि जो फायर में यूज किया जाता है उसका जो कलर होता है वो कैसा होगा, रेड कलर का होता है। तो कुछ सिलेंडर्स के कलर के बारे में भी कई बार छोटी मोटी जानकारी ले ली जाती है या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक दो बार ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर भी पूछा हुआ है, तो उसका टॉप तो होता है वाइट और बॉडी होती है ब्लैक। क्योंकि आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन सी गैस का कौन सा सिलेंडर होता है, इसीलिए अपन कलर कोडिंग होना ज़रूरी है। क्लियर है। तो ये आपने कुछ, अब यहाँ पे देखिए कई बार अपन सिलेंडर को जब ओपन करते हैं तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि क्लॉकवाइज ओपन करना चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज। तो हमेशा ध्यान रखना सिलेंडर को ओपन कैसे किया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अपन कह सकते हैं सिलेंडर ओपन बाई सिलेंडर ओपन बाई स्पिनर, एंटी क्लॉकवाइज। यानी स्पिनर के द्वारा सिलेंडर को कैसे खोला जाता है, तो सिलेंडर ओपन बाई स्पिनर कैसे खोला जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज खोला जाएगा। तो सिलेंडर ओपन बाई स्पिनर कैसे, एंटी क्लॉकवाइज खोला जाएगा। क्लियर है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज खोला जाएगा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, सिलेंडर को ओपन कैसे किया जाता है। तो ये तो कुछ जानकारी आपने ली कि सिलेंडर का कलर कैसा होता है, सिलेंडर में एयर प्रेशर कितना होता है। फिर उसके बाद में अपन आते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, कौन कौन से ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम का यूज किया जाता है। तो देखिए ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, यहाँ थर्ड जो पार्ट आप देख रहे थे, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। ये जो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होते हैं ये क्या होते हैं, कौन से होते हैं। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम का मतलब है सिलेंडर के ऊपर क्या लिखा, फ्लो मीटर, और फ्लो मीटर से क्लाइंट तक पहुंचाने के लिए जो सिस्टम है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। अब 1 बाई 1 ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम की बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे नेजल कैनुला
नेजल कैनुला या नेजल प्रोंग्स, नेजल कैनुला या नेजल प्रोंग्स। देखिए नेजल कैनुला या नेजल प्रोंग्स क्या होते हैं, इनके द्वारा कितनी कंसंट्रेशन दी जा सकती है, FiO2 कितना होता है, इनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखिए नेजल कैनुला कैसा होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये देखिए ये है आपका नेजल कैनुला। यहाँ देखो ये दो प्रोंग्स हैं, यहाँ देखो ये दो प्रोंग्स हैं, ये रहे ये प्रोंग्स हैं, और ये प्रोंग्स ये कहाँ पर, नोज में लगा दिए जाते हैं, और नोज से फिर पीछे की तरफ आप इसको क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो ये दोनों ये जो हैं ये आपके ये दोनों प्रोंग्स हैं, और इन दोनों प्रोंग्स को नोज में देते हैं, और नोज से अपन इसको पीछे की तरफ इसको फिक्स कर देते हैं। तो इसलिए इसका नाम है नेजल कैनुला या नेजल प्रोंग्स। इसका नाम है नेजल कैनुला, नेजल कैनुला या नेजल प्रोंग्स, नेजल प्रोंग्स, नेजल कैनुला या नेजल प्रोंग्स इसका नाम है। क्लियर है। देखिए नेजल कैनुला के द्वारा कितनी ऑक्सीजन दे सकते हैं, नेजल कैनुला के द्वारा ऑक्सीजन कितनी कंसंट्रेशन दी जा सकती है, कितनी कंसंट्रेशन, तो अपन नेजल कैनुला के द्वारा 1 से लेकर के 6 लीटर पर मिनट तक दे सकते हैं। नेजल कैनुला के द्वारा कितना दे सकते हैं, 1 से 6 लेकर के 6 लीटर पर मिनट तक दे सकते हैं। इसका FiO2 जो होता है, FiO2 नेजल कैनुला के द्वारा या नेजल प्रोंग्स के द्वारा वो कितना होता है, 24 से लेकर के 44%। इसका जो FiO2 होता है वो कितना होता है, 24 से लेकर के 44% तक होता है। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको लगता है कि इसकी कंसंट्रेशन 1 लीटर पर मिनट है, जैसे अपन यूँ कहता हूँ कंसंट्रेशन की बात करें और एक FiO2 की बात करें। देखिए यहाँ पे अगर आपको बोले कि इसका जो फ्लो रेट है, फ्लो रेट, इसका जो फ्लो रेट है, फ्लो रेट यहाँ पर कितना हो, 1 लीटर पर मिनट हो, फ्लो रेट कितना हो, 1 लीटर पर मिनट हो, तो इसका जो FiO2 होगा वो कितना होगा, 24%। अगर इसमें 2 लीटर पर मिनट फ्लो रेट करते हैं तो इसका जो FiO2 होगा वो 28% होगा। अगर यहाँ अपन लेते हैं 3 लीटर पर मिनट, फ्लो रेट कितना लेते हैं, 3 लीटर पर मिनट लेते हैं, तो यहाँ जो FiO2 प्रोवाइड किया जाएगा इसके द्वारा 32% प्रोवाइड किया जाएगा। फिर आपने कहा यहाँ पर 4 लीटर पर मिनट, 4 लीटर पर मिनट होगा, तो ये कितना होगा, 36%। फिर आपने कहा 5 लीटर पर मिनट अगर प्राप्त किया होगा तो यहाँ लगभग कितना होगा, 40%। कितना होगा, 40%। और अगर अपन बोलते हैं फ्लो रेट कितना होगा, 6 लीटर पर मिनट होगा, तो इसका जो होता है कितना होता है, 44% होता है। तो आपने कहा कि कितना फ्लो रेट पे कितना FiO2 होता है, इसके आधार पे देख रहे हैं। तो नेजल कैनुला या नेजल प्रोंग ये क्या लॉन्ग टर्म यूज के लिए और क्रोनिक यूज के लिए अपन यूज करते हैं कि अपन बहुत लॉन्ग टाइम तक किया जाए तो पेशेंट है वो इसमें कंफर्टेबल रहता है। तो इसके लिए एक बात कह सकते हैं अपन नेजल कैनुला के लिए, क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन, क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन एंड लॉन्ग टर्म यूज, क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन एंड लॉन्ग टर्म यूज, ये कब लॉन्ग टर्म तक के लिए यूज की जाती है। तो आपने कहा क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन एंड लॉन्ग टर्म तक यूज की जाती है, तो अपन किसका यूज करते हैं, नेजल प्रोंग का यूज किया जाता है। क्लियर है। तो सबसे फर्स्ट डिलीवरी सिस्टम आपने देखा नेजल प्रोंग या नेजल कैनुला। अब सेकंड देखते हैं नेजल कैथेटर क्या होता है, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ये देखिए सेकंड जो आपका आता है नेजल कैथेटर, सेकंड आता है नेजल कैथेटर। देखो कैथेटर का मतलब आप समझते हो, कोई भी ट्यूब होती है उसको अपन किसी बॉडी कैविटी में इंसर्ट कराते हैं तो वो क्या कहलाता है, कैथेटर कहलाता है। यहाँ पे आपने कहा नेजल कैथेटर, नेजल कैथेटर का मतलब है
आपके जो नोस्ट्रिल्स हैं अपन इसको नोस्ट्रिल्स में इंसर्ट करते हैं, या तो राइट में या लेफ्ट में, और मोस्टली किसका यूज करते हैं, तो लेफ्ट का यूज करते हैं। तो आपने कहा ये होता है। उसके आगे देखो यहाँ पर, ये आगे यहाँ छोटे छोटे इसके मुंह पे क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, और इन पोर्स से अपन क्या होता है, ऑक्सीजन मिलता रहता है। ये कहाँ तक आपका ओरोफेरिंक्स तक आपका जाता है। तो आपने कहा नेजल कैथेटर, नेजल कैथेटर जो आपका है ये, इसकी लेंथ कितना इंसर्ट करते हैं नेजल में, ये क्या करें, तो अपन कहेंगे इंसर्शन कितना करते हैं, इंसर्शन कितना करते हैं। तो यहाँ टिप ऑफ नोज, देखिए यहाँ पे टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब, कितना अपन इंसर्ट करते हैं इसको, टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब तक अपन इंसर्ट करते हैं। जनरली जो नेजल कैथेटर होता है उसका साइज क्या होता है, साइज जनरली 4 to 6 फ्रेंच के कैथेटर यूज करते हैं। कितना, 4 to 6 फ्रेंच का कैथेटर यूज करते हैं। देखिए नेजल कैथेटर के द्वारा कितना फ्लो रेट कितना यूज किया जाता है, फ्लो रेट तो लगभग 1 से 4 लीटर पर मिनट, कितना तक किया जा सकता है, 1 से 4 लीटर पर मिनट। जबकि इसका जो FiO2 होता है वो लगभग कितना होता है, 22 से लेकर के 30% तक होता है। इसका जो FiO2 होता है वो कितना होता है, 22 से 30% तक होता है। तो आपने कहा नेजल कैथेटर। अब इसमें क्या, जो कैथेटर है वो अपन कहाँ इंसर्ट करते हैं, नोस्ट्रिल में इंसर्ट करते हैं। किसमें, नोस्ट्रिल में इंसर्ट करते हैं, क्लियर है। और उसको ऑक्सीजन सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। जब भी अपन, एक और बात ध्यान रखना, जब भी अपन यानी एक नोस्ट्रिल में लगा दिया और उसके बाद में काफ़ी टाइम तक अगर ये रह गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंजरी हो सकता है। इसीलिए एवरी 8 आवरली इसको अपन पोजीशन को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं एक दूसरे के नोस्ट्रिल में, यानी इस नोस्ट्रिल से इस नोस्ट्रिल में, जिससे किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो सेकंड आपका कहाँ है, नेजल कैथेटर, क्लियर है। अब ये तो नेजल कैथेटर की बात की। देखिए अब यहाँ अपन बात करते हैं मास्क, अब यहाँ बात करते हैं मास्क की। मास्क जनरली ये जो मास्क होते हैं आपके, ये आपके दो प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ एक आपने का सिंपल फेस मास्क, ये जो मास्क होते हैं सिंपल फेस मास्क हुआ, या फिर अपन ने कहा स्पेसिफिक फेस मास्क, स्पेसिफिक फेस मास्क या सिंपल फेस मास्क अपन बात करते हैं। जो सिंपल फेस मास्क होता है और दूसरा स्पेसिफिक में फिर से फर्दर आगे डिवाइड करते हैं इसको, स्पेसिफिक को फिर आगे डिवाइड करते हैं। देखिए 3 टाइप में इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है वेंचुरी डिवाइस, एक होता है पार्शियल रीब्रीदर मास्क, और एक होता है नॉन रीब्रीदर मास्क। तो आपने कहा 3 प्रकार के मास्क या 4 प्रकार के मास्क आपने देखे। एक सिंपल फेस मास्क होता है, एक वेंचुरी मास्क या वेंचुरी डिवाइस होती है, एक पार्शियल रीब्रीदर मास्क होता है, और एक होता है नॉन रीब्रीदर मास्क। देखो 1 बाय 1 अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं सिंपल फेस मास्क की। ये जो आपका मास्क है, ये कौन सा है, सिंपल फेस मास्क। इसका जो नाम है वो क्या है, सिंपल फेस मास्क। देखिए सिंपल फेस मास्क में जनरली आपने देखा होगा क्या क्या पाया जाता है। ये जो यहाँ से ये पाइप आ रहा है, इसका मतलब ये O2 सोर्स से कनेक्टेड है, O2 सोर्स से। यहाँ पर एक देखो ये नोज पिन, ये जो यहाँ स्टील का सा आपको दिख रहा है, इसको अपन बोलते हैं नोज पिन। इसको क्या बोलते हैं, नोज पिन बोलते हैं।
इसको नोज पिन बोलते हैं। ये नोज पिन क्या है, यहाँ पर आपको नोज के ऊपर इसको फिक्स करने का काम करती है। ये जो आपके यहाँ पर ये जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, ये क्या है, पोर्स होते हैं। और इन पोर्स के द्वारा आपका जो CO2 है यहाँ से पास आउट होता है। ये यहाँ पे आपको फिक्स करने के लिए, पीछे की तरफ फिक्स करने के लिए इसका ये क्या होता है, ये वो होता है। तो ये आपने कहा एक रबर लगा हुआ होता है इसमें। तो ये आपका जो मास्क है ये कौन सा कहलाता है, सिंपल फेस मास्क। ये सिंपल फेस मास्क का यूज कहाँ किया जाता है, इमरजेंसी कंडीशन में करते हैं। अपन कह सकते हैं यूज इन इमरजेंसी और शॉर्ट टर्म। जनरली इसका जो यूज है वो क्या करते हैं अपन, शॉर्ट टर्म यूज किया जाता है इसका, जनरली शॉर्ट टर्म यूज किया जाता है। क्लियर है। दूसरा देखिए, जनरली सिंपल फेस मास्क के द्वारा अपन कितना ऑक्सीजन दे सकते हैं ये ज़रूरी है। तो इसके द्वारा आपका जो फ्लो रेट होता है, इसके द्वारा जो फ्लो रेट होता है, फ्लो रेट जनरली इसके द्वारा जो फ्लो रेट होता है वो कितना होता है, 5 to 8 लीटर पर मिनट। कितना होता है, 5 to 8 लीटर पर मिनट। अब इसके द्वारा इसका जो FiO2 है वो कितना दिया जा सकता है, FiO2 कितना दिया जाता है, तो देखिए यहाँ पर इसके द्वारा लगभग 40 से लेकर के 60% F5 डिलीवर किया जा सकता है। कितना किया जाएगा, 5 to 8 लीटर पर मिनट फ्लो रेट होती है। और FiO2 कितना होता है, 40 to 60% तक इसका FiO2 यहाँ होता है। तो देखिए FiO2 कितना है, ये है। अब एक बात और ध्यान रखना, जब भी सिंपल फेस मास्क का यूज करते हैं इसमें हायर कंसंट्रेशन अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे मिनिमम जो फ्लो रेट है वो कितना रखा, 5 रखा जाता है। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने इसकी फ्लो रेट कम रखी तो क्या होगा, जो आपका ऑक्सीजन है वो मास्क में जो आप एक्सपीरेशन करोगे, एक्सपायर्ड जो एयर होती है वो मास्क में ही कलेक्ट हो जाएगी और वो वापस क्या जाएगी, अंदर जाएगी। तो CO2 का जो कलेक्शन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए मास्क से CO2 को फ्लश आउट करने के लिए हायर कंसंट्रेशन ज़रूरी है। इसीलिए अपन बोलते हैं कि सिंपल फेस मास्क के द्वारा जो मिनिमम है वो अपन कितना देते हैं, 5 लीटर पर मिनट। तो अपन बोल सकते हैं, एक नोट डाल दीजिए यहाँ, मिनिमम ऑक्सीजन, मिनिमम O2 required by फेस मास्क कितनी, 5 लीटर पर मिनट। मिनिमम O2 रिक्वायर्ड बाई फेस मास्क कितना, 5 लीटर पर मिनट। क्यों, टू फ्लश आउट द CO2 फ्रॉम मास्क। यानी मास्क से CO2 को फ्लश आउट करने के लिए यहाँ पर अपन क्या करते हैं, मिनिमम ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड होती है फेस मास्क के द्वारा वो कितनी होती है, 5 लीटर पर मिनट। कितनी होती है, 5 लीटर पर मिनट। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखा। तो सिंपल फेस मास्क, और सिंपल फेस मास्क के द्वारा कितना ऑक्सीजन दे सकते हैं, 5 लीटर पर मिनट से लेकर के 8 लीटर पर मिनट। क्लियर है। अब इसका FiO2 40 to 60% होता है। क्लियर है। देखो जनरली इसमें होता है क्या है, जब सिंपल फेस मास्क लगाते हैं तो यहाँ नोज पिन लगाई जाती है और पेशेंट को यहाँ पर क्या, स्वेटिंग जैसी कंडीशन, तो एवरी 4 आवरली आपको क्या करना पड़ेगा, स्वाइप करना, क्लीन करना पड़ेगा फेस। तो क्लीन द फेस, एक और बात कह सकते हैं, क्लीन द फेस every 4 hourly, clean the face every 4 hourly to remove the sweating, to remove the sweating को रिमूव करने के लिए अपन एवरी 4 आवरली अपन क्या करेंगे, फेस को क्लीन करते रहेंगे। क्लियर है। अब और आगे चलते हैं। ये तो सबसे पहले आपने बात की किसकी, सिंपल फेस मास्क की। अब अगर आप आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं,
वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क, देखिए ये आपका एक होता है वेंचुरी मास्क। क्या है? वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क में देखिए यहाँ पर पूरे होल पाए जाते हैं, दो, एक ये रही और एक ये रही, ये दो होल पाए जाते हैं। इसको पहचानने का तरीका, यहाँ दो होल पाए जाते हैं। ये यहाँ पर वेंचुरी मास्क की ये वेंचुरी डिवाइस होती है। ये और क्या होती है? वेंचुरी डिवाइस। ये क्या करती है? यहाँ पर ये स्पेसिफिक रूम एयर को मिक्स करने का काम करती है। क्या काम करती है? स्पेसिफिक रूम एयर को मिक्स करने का काम करती है। इसका अपन ने कहा ये क्या है? ये एक मास्क है जिसके द्वारा क्या कनेक्टेड होता है? वेंचुरी डिवाइस के द्वारा कनेक्टेड होता है। जो किसके द्वारा? वेंचुरी डिवाइस के द्वारा कनेक्टेड होता है। एक और बात, इस वेंचुरी डिवाइस में जो यहाँ लगा हुआ है, ये वेंचुरी डिवाइस का ये अलग अलग कलर होते हैं और एक स्पेसिफिक कलर के आधार पे एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन या स्पेसिफिक FiO2 अपन दे सकते हैं। तो अगर आपको बोला जाए कि एक्यूरेट FiO2 देना हो किसी को, या फिर एक ही कंसंट्रेशन जैसे फिक्स कंसंट्रेशन डिलीवर करनी हो, कितना FiO2 डिलीवर करना है, तो उसके लिए कौन सी डिवाइस यूज किया? वेंचुरी मास्क का यूज किया जाता है। तो अपन कह सकते हैं इट इज ए मास्क, ये वेंचुरी डिवाइस। ये क्या है इसका? वेंचुरी। तो आपने कहा वेंचुरी, वेंचुरी मास्क, इसको बोलते हैं वेंचुरी मास्क। ये इसके यहाँ लगा हुआ है, ये जो ग्रीन है इसको बोलते हैं वेंचुरी डिवाइस। वेंचुरी डिवाइस, ये क्या है? वेंचुरी डिवाइस है। क्लियर है? तो वेंचुरी मास्क क्या है? ये आपका वेंचुरी मास्क का डायग्राम है। फिर आपने कहा वेंचुरी मास्क क्या होता है, तो अपन कह सकते हैं इट इज ए मास्क, इट इज ए मास्क अटैच्ड with वेंचुरी डिवाइस, अटैच्ड विद वेंचुरी डिवाइस। ये एक प्रकार का मास्क है जो किसके साथ अटैच होता है? वेंचुरी डिवाइस के साथ। दैट मिक्स द स्पेसिफिक रूम एयर विद ऑक्सीजन। तो आपने कहा ये क्या है? एक प्रकार से इट इज ए मास्क है जो किसके द्वारा? वेंचुरी डिवाइस के द्वारा। ये वेंचुरी डिवाइस क्या करती है? स्पेसिफिक रूम एयर को मिक्स करने का काम करती है। स्पेसिफिक रूम एयर को मिक्स करने का काम करती है। इसको एयर एंट्रेनमेंट मास्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये एयर को क्या करती है? यहाँ रूम एयर को मिक्स करने का काम करती है, इसीलिए ऑल्सो नोन एज इसको बोलते हैं also known as air entrainment mask। एयर एंट्रेनमेंट मास्क, इसको एयर एंट्रेनमेंट मास्क भी बोला जाता है। एयर एंट्रेनमेंट मास्क भी बोला जाता है। इसके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे आपको बोला जाए CO2 के पेशेंट को अपन कौन से डिलीवरी सिस्टम के द्वारा ऑक्सीजन प्रदान की जाती है, तो CO2 के अंदर क्या होती है? लो कंसंट्रेशन चाहिए। क्या चाहिए? लो कंसंट्रेशन। और वो क्या? लॉन्ग टाइम। तो लो कंसंट्रेशन एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन दे सकते हैं, वो किसके द्वारा दे सकते हैं? एयर एंट्रेनमेंट मास्क या वेंचुरी मास्क के द्वारा दी जा सकती है। तो इसको अपन ए fixed and accurate concentration of O2 delivery system। ए फिक्स्ड एंड एक्यूरेट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये फिक्स और एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी करता है, एक्यूरेट डिलीवरी करता है, फिक्स FiO2 डिलीवर करता है, या मैं ऐसे कह दूं
फिक्स्ड डिलीवर फिक्स्ड FiO2, डिलीवर फिक्स्ड FiO2, एक्यूरेट, करेक्ट और फिक्स्ड FiO2 अगर अपन डिलीवर करवाते हैं तो किसके द्वारा कौन सा मास्क होता है? वेंचुरी मास्क। कौन सा मास्क होता है? वेंचुरी मास्क। तो ये वेंचुरी मास्क किया करना अपन का। अब वेंचुरी मास्क के लिए कौन कौन से कलर कोडिंग के आपकी वेंचुरी डिवाइस पाई जाती हैं, इनके बारे में देखना। वेंचुरी डिवाइस कौन कौन सी होती हैं? तो ये देखिए, ये वेंचुरी मास्क के वाल होते हैं, ये वेंचुरी मास्क के वाल होते हैं। तो आपने कहा 6 प्रकार के मास्क है। क्या है? 6 प्रकार के मास्क हैं। 6 प्रकार के मास्क के साथ में इनका फ्लो रेट है और फ्लो रेट के साथ में इसका क्या है आपका ये कंसंट्रेशन। तो देखो, सबसे पहले आपने कहा ये जो आपका होता है ये कैसे कलर का है? ब्लू कलर का। कैसा है? ब्लू कलर का। ब्लू कलर के द्वारा कितना कंसंट्रेशन, कितना फ्लो रेट दिया जाता है? 2 से 4 लीटर पर मिनट। और इसके द्वारा FiO2, इसका जो FiO2 होता है ये कितना होता है? ये इसका यहाँ पर क्या है? फ्लो रेट। ये यहाँ क्या है? फ्लो रेट। देखिए, तो यहाँ का ना FiO2 कितना है इसका? 24%। और आपने कहा इसके द्वारा कितना फ्लो रेट दिए? 2 से 4 लीटर पर मिनट। तो 2 से 4 लीटर पर मिनट पे कितना परसेंट FiO2 देगा? 24%। ये देखिए यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर ये वाहिट, जो दूसरा है यहाँ पर आपका है वो वाहिट है। वाहिट के द्वारा कितना? 4 से 6 लीटर ऑक्सीजन अपन फ्लो रेट रखते हैं, 4 से 6 लीटर ऑक्सीजन रखते हैं। और इसके द्वारा कितना FiO2 दिया जाएगा? कितना FiO2 दिया जाएगा? 28%। कितना जाएगा? 28%। तो आपका पहला मास्क है ब्लू, दूसरा आपका कैसा है? वाइट, तीसरा है ऑरेंज। ये तुम्हारा कैसा है? ऑरेंज। जो थर्ड आपका है ऑरेंज। ऑरेंज कलर वाला जो मास्क होता है, ऑरेंज कलर वाला, ये जो आपका ऑरेंज वाला मास्क है इसके द्वारा 6 से 8 लीटर कितना ऑक्सीजन दिया जाता है? 6 से 8 लीटर। और ऑरेंज के द्वारा कितना? 31% ऑक्सीजन है या 31% FiO2 डिलीवर किया जाता है। इसके बाद में आपका आता है येलो। येलो देखो, येलो के द्वारा लगभग 8 से 10 लीटर, कितना? 8 से 10 लीटर, 8 से 10 लीटर यानी 10 लीटर के नीचे अपन किससे देते हैं? येलो। और इसके द्वारा कितना? 35% FiO2 डिलीवर किया जाता है। कितना किया जाता है? 35% FiO2 डिलीवर किया जाता है। तो ये आपका कौन सा होता है? आपका वेंचुरी मास्क। फिर ये आपका है रेड कलर का। ये क्या है? रेड कलर का। ये लगभग आपका 10 से 12 लीटर पर मिनट अपन इसमें क्या करते हैं? फ्लो रेट रखते हैं। तो ये कितना FiO2 डिलीवर करता है? ओनली 40%। यानी कितना फिक्स्ड FiO2 अगर आपको देना हो, जैसे 40% देना है तो लाल का यूज कर लिया, 35 देना है तो आपने किसका? येलो का यूज किया है। अगर आपको 31% देना है तो ऑरेंज का यूज किया है। फिक्स्ड FiO2 डिलीवर होता है। और लास्ट में आपने कहा ये होता है आपका 6th नंबर ग्रीन कलर का। ये कैसा है? ग्रीन कलर का। और ग्रीन कलर के द्वारा अपन कितना? लगभग 55 to 60%। ग्रीन कलर के द्वारा लगभग कितना? 55 to 60%। ग्रीन कलर के द्वारा अपन कितना देते हैं? 55 to 60%। और इसके द्वारा कितना ऑक्सीजन का फ्लो रेट रखा जाता है? 12 to 15 लीटर पर मिनट। 12 to 15 लीटर पर मिनट। जनरली मेनली इसका जो यूज है, इसका यूज जो आपकी वेंचुरी मास्क है इनका जो यूज किया जाता है जनरली इसके लिए COPD के पेशेंट के लिए, COPD के पेशेंट के लिए जनरली अपन किसका करते हैं? वेंचुरी डिवाइस का यूज करते हैं। किसका करते हैं? वेंचुरी डिवाइस का यूज किया जाता है। क्लियर है? तो ये आपने बोला वेंचुरी मास्क क्या होता है। वेंचुरी मास्क के द्वारा, तो जनरली वेंचुरी मास्क में आपने देखा होगा इसका जो फ्लो रेट है, वेंचुरी मास्क का जो फ्लो रेट है वो आपका कितना है? 2 लीटर पर मिनट से 2 लीटर पर मिनट से कितना है? 15 लीटर पर मिनट। 2 लीटर पर मिनट से कितना है? 15 लीटर पर मिनट। ये इसका फ्लो रेट है। इसका FiO2 कितना होता है? FiO2 कितना होता है इसका? जनरली जो FiO2 आपने बताया
कितना 24% से लेकर के 55 से लगभग 60% इसका जो FiO2 होता है वो कितना होता है 24 से लेकर के 55 टू 60%। कई बार ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो इसका कलर भी याद रखना, BWOYRG इनका जो कलर हैं आपके, ये आपके हैं BWOYRG, ये कलर हैं। बी का मतलब यहाँ पर ब्लू, वाइट, ऑरेंज, येलो, रेड और ग्रीन। इसके द्वारा जो दिया जाता है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 10 देना हो तो कैसे रेड का, और अपने का 12 से 15। जो FiO2 होता है 24, 28, 31, 35, 40 और 55 टू 60%। क्लियर है? ये आपकी वेंचुरी डिवाइस होती है। क्या होती है? वेंचुरी डिवाइस या वेंचुरी मास्क होता है। अब अपन नेक्स्ट आगे वाला चलते हैं, पार्शियल रीब्रीदर मास्क। कौन सा? पार्शियल रीब्रीदर मास्क कौन सा होता है? देखिए आगे, ये आपने देखा पार्शियल रीब्रीदर मास्क, ये देखिए यहां पर ये आपने कहा पार्शियल रीब्रीदर मास्क। पार्शियल रीब्रीदर मास्क में देखिए ये इसके साथ यहाँ पे एक रिजर्वोयर बैग लगा हुआ होता है। यहाँ पे इसके साथ क्या लगा हुआ है? रिजर्वोयर बैग लगा हुआ है। ये यहाँ पर ये किसके साथ में? ये ऑक्सीजन सोर्स के साथ में ये कनेक्टेड होता है। इसके यहाँ नोज के पास में, ये जो नोज है यहाँ पर ये एक्सहेलेशन पोर्ट पाए जाते हैं। ये नोज है, यहाँ पर ये क्या पाए जाते हैं? एक्सहेलेशन पोर्ट पाए जाते हैं। इस नोज के दोनों तरफ एक्सहेलेशन पोर्ट पाए जाते हैं। इस एक्सहेलेशन पोर्ट से इसका पार्शियल नाम क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, 1/3 ऑफ एक्सेल्ड टाइडल वॉल्यूम होता है उसको इनहेल करता है। यानी ये जितना एक्सेल्ड टाइडल वॉल्यूम है उसका लगभग 1/3 पार्ट है वो वापस से इनहेल करता है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है पार्शियल रीब्रीदर मास्क। यानी ये एक्सेल्ड टाइटल वॉल्यूम का 1/3 पार्ट है, वापस से इनहेल करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है क्या? पार्शियल रीब्रीदर मास्क। इसको एक और नाम देते हैं मास्क विद रिजर्वोयर बैग। क्या देते हैं? मास्क विद रिजर्वोयर बैग। देखिए यहाँ पर जो पांचवा आपका मास्क आपने देखा वो क्या है? पार्शियल रीब्रीदर मास्क। पार्शियल रीब्रीदर, पार्शियल रीब्रीदर मास्क, इसको बोलते हैं पार्शियल रीब्रीदर मास्क, या इसका एक और नाम आप दे सकते हैं मास्क विद रिजर्वोयर बैग। मास्क विद रिजर्वोयर बैग, रिजर्वोयर बैग के, क्योंकि ये इसका क्या है, यहाँ पर रिजर्वोयर बैग है और ये क्या है? मास्क। तो इसको अपन बोल सकते हैं मास्क विद रिजर्वोयर बैग। क्या बोलते हैं? मास्क विद रिजर्वोयर बैग। अब देखिए जो पार्शियल रीब्रीदर मास्क होता है, इसको पार्शियल रीब्रीदर मास्क क्यों बोला जाता है? तो अपन कह सकते हैं, इसको अपन कह सकते हैं यहाँ पे इट इनहेल 1/3 part of exhaled it inhale 1/3 part of exhaled tidal volume। जो एक्सेल्ड टाइडल वॉल्यूम है उसका लगभग 1/3 पार्ट वापस से इनहेल करता है। तो इट इनहेल 1/3 पार्ट ऑफ एक्सेल्ड टाइडल वॉल्यूम, इसीलिए इसको क्या नाम पड़ा है? इसका क्या नाम पड़ा है? पार्शियल रीब्रीदर मास्क। क्या नाम पड़ा है? पार्शियल रीब्रीदर मास्क बोलते हैं इसको। पार्शियल रीब्रीदर मास्क के द्वारा जनरली अपन ने कहा फ्लो रेट इसका जो रखते हैं अपन, फ्लो रेट रखते हैं लगभग कितना रखा जाता है? 6 to 15 लीटर पर मिनट। इसके द्वारा जो फ्लो रेट रखा जाता है वो कितना रखा जाता है? 6 to 15 लीटर पर मिनट। इसके द्वारा जो FiO2 डिलीवर किया जाता है, FiO2 डिलीवर किया जाता है वो लगभग किया जाता है 70 से लेकर के 90%। इसके द्वारा जो FiO2 किया जाता है कितना डिलीवर किया जाता है? कितना मिल गया? 70 to 90%। एक बात हमेशा ध्यान रखना, रिजर्वोयर बैग है वो ऑलवेज लगभग 2/3 पार्ट क्या होना चाहिए? फिल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो ऑक्सीजन है 70% वो किससे लेता है? रिजर्वोयर बैग से। अगर रिजर्वोयर बैग में से ऑक्सीजन, रिजर्वोयर बैग में ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्लाइंट को क्या हो जाएगा?
डिस्निया जैसी कंडीशन ब्रीदिंग डिफिकल्टी जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर रिजर्वोयर बैग, रिजर्वोयर बैग ऑलवेज 2/3 पार्ट फुल विद ऑक्सीजन। रिजर्वोयर बैग है वो हमेशा ऑलवेज 2/3 पार्ट क्या होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाएगी। तो ये क्या होता है, पार्शियल रीब्रीदर मास्क। क्या है, पार्शियल रीब्रीदर मास्क। क्लियर है। आगे चलते हैं नॉन रीब्रीदर मास्क। देखिए नेक्स्ट, नॉन रीब्रीदर मास्क, ये आपका होता है नॉन रीब्रीदर मास्क। इसका एक और नाम होता है ओरोनेजल फेस मास्क। ओरोनेजल यानी यहाँ नोज से यहाँ लगाते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ओरोनेजल फेस मास्क भी बोलते हैं। तो आपने कहा ओरोनेजल फेस मास्क। ये जो आपने कहा यहाँ पे ये ऑक्सीजन फीडिंग लाइन है और इसके साथ में यहाँ देखिए ये एक्सपीरेशन वाल्व होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं, और यहाँ ये जो यहाँ पर होते हैं ये इंस्पिरेशनल वाल्व होते हैं। ये भी क्या होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं। यहाँ दो प्रकार के वाल्व पाए जाते हैं, एक यहाँ पे पाया जाता है और एक यहाँ पाया जाता है। ये जो आपका क्लाइंट है, ये जो नॉन रीब्रीदर मास्क है, ये कंप्लीटली जो ऑक्सीजन डिलीवर करता है वो किसके द्वारा करता है, रिजर्वोयर बैग से ही करता है। और ये जो एक्सेल्ड टाइडल वॉल्यूम है उसका यूज नहीं करता है, इसीलिए इसका बोलते हैं नॉन रीब्रीदर मास्क। इसको क्या बोलते हैं, नॉन रीब्रीदर। इसमें से जो क्लाइंट को डिलीवर होती है ऑक्सीजन कंप्लीटली किसके द्वारा होती है, ऑक्सीजन रिजर्वोयर बैग के द्वारा। किसके द्वारा, ऑक्सीजन रिजर्वोयर बैग के द्वारा। इसीलिए इसका नाम क्या है, देखिए नॉन रीब्रीदर मास्क। इसका नाम क्या है, नॉन रीब्रीदर मास्क। इसका नाम होता है नॉन रीब्रीदर मास्क। नॉन रीब्रीदर मास्क, या इसको एक और नाम बोलते हैं मास्क विद रिजर्वोयर बैग। मास्क विद रिजर्वोयर बैग। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं, जैसे आपने कहा इनको एक्सेलेशन जो पोर्ट होते हैं, ये एक्सेलेशन जो पोर्ट होते हैं यूनिडायरेक्शनल होते हैं। यूनिडायरेक्शनल एक्सेलेशन वाल्व बोलते हैं इनको। ये क्या होता है, जब एक्सपीरेशन करते हैं तब तो ये ओपन होते हैं और जब इंस्पिरेशन करते हैं तब ये क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। यहाँ पे एक प्रकार के वाल्व और पाए जाते हैं, यहाँ पे एक प्रकार के वाल्व और पाए जाते हैं, और ये जो वाल्व पाए जाते हैं इनको इंस्पिरेशनल वाल्व बोलते हैं। ये जो इंस्पिरेशनल वाल्व हैं ये इंस्पिरेशन के दौरान ओपन होते हैं और एक्सपीरेशन के दौरान क्लोज होते हैं, इसलिए इनको भी अपन ने क्या बोला, यूनिडायरेक्शनल होते हैं। क्या होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं। क्लियर है। एक और बात, नॉन रीब्रीदर मास्क है, इसमें अपन क्लाइंट क्या कहते हैं, मैक्सिमम हाईएस्ट कंसंट्रेशन अगर किसी डिलीवरी सिस्टम के द्वारा प्रदान किया जाता है मास्क में, वो है आपका नॉन रीब्रीदर मास्क। क्या है, नॉन रीब्रीदर मास्क। तो इसके लिए एक लाइन बोलते हैं, यहाँ पर डायग्राम आपने देख लिया सब, यहाँ आगे देखिए, इसको बोलते हैं डिलीवर हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑब्लिक मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये हाईएस्ट कंसंट्रेशन या मैक्सिमम कंसंट्रेशन डिलीवर करता है, डिलीवर हाईएस्ट कंसंट्रेशन या मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अप टू 100%। यानी 100% अगर कोई 100% अगर कोई FiO2 डिलीवर कर सकता है तो वो आपका होता है नॉन रीब्रीदर मास्क। कौन सा होता है, नॉन रीब्रीदर मास्क। इसमें देखिए
क्लाइंट ब्रीथ करता है, क्लाइंट ऑक्सीजन लेता है, वो किससे लेता है? ओनली बाई रिजर्वोयर बैग से। तो अपन कह सकते हैं क्लाइंट ब्रीथ्स ओब्लिक रिसीव ऑक्सीजन only by रिजर्वोयर बैग। इसमें क्लाइंट केवल और केवल जो ब्रीथ करता है या ऑक्सीजन रिसीव करता है किसके द्वारा? रिजर्वोयर बैग के द्वारा ही करता है, रिजर्वोयर बैग के द्वारा ही करता है। इसीलिए इसका जो नाम पड़ा है वो क्या है? नॉन रीब्रीदर मास्क। क्या पड़ा हुआ है? नॉन रीब्रीदर मास्क। इसीलिए एक बात बोलते हैं यहाँ पर, यहाँ दो प्रकार के वाल, टू टाइप्स के वाल पाए जाते हैं, टू टाइप्स के वाल होते हैं, टू टाइप्स के वाल पाए जाते हैं, टू टाइप्स के वाल पाए जाते हैं। एक होता है इंस्पिरेशनल वाल। सबसे पहले क्या है? इंस्पिरेशनल वॉल्व। इसको क्या कहते हैं? इंस्पिरेशनल। ये जो इंस्पिरेशनल वॉल्व होते हैं, ये जनरली अपन क्या कहते हैं? इंस्पिरेशनल वॉल्व कौन से होते हैं? जहां से ऑक्सीजन सोर्स, कहाँ? ऑक्सीजन सोर्स मास्क में है, यानी रिजर्वोयर बैग से मास्क में जो आपका आती है ऑक्सीजन, वो क्या कहलाता है? इंस्पिरेशन। ये ओपन कब होने चाहिए? ऑलवेज ओपन ड्यूरिंग इंस्पिरेशनल वॉल्व है वो कब होना चाहिए? ऑलवेज ओपन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड क्लोज्ड ड्यूरिंग एक्सपीरेशन। यानी एक्सपीरेशन के दौरान तो ये क्या होते हैं? एक्सपीरेशन के दौरान तो क्या होते हैं? क्लोज्ड होते हैं, जबकि इंस्पिरेशन के दौरान ये ऑलवेज और ऑलवेज क्या होने चाहिए? ओपन होने चाहिए। क्लियर है? तो इंस्पिरेशनल वॉल्व। दूसरे जो वाल्व पाए जाते हैं वो आपके एक्सेलेशन पोर्ट या वाल्व, एक्सेलेशन वाल्व। ये जो आपकी दो आंखें पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं? ये जो दो आंखें पाई जाती हैं, इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं? फ्लैप्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फ्लैप्स हैं। ये फ्लैप्स हमेशा क्या होने चाहिए? फंक्शनल होने चाहिए। तो अपन कह सकते हैं इनके ऊपर फ्लैप्स ऑलवेज बी फंक्शनल। ये जो फ्लैप्स पाए जाते हैं, इसके ऊपर फ्लैप्स पाए जाते हैं, ऑलवेज कैसे होने चाहिए? फंक्शनल होने चाहिए। ये जो फ्लैप्स होते हैं, ये जो आंखों पे फ्लैप्स पाए जाते हैं, ये भी यूनिडायरेक्शनल होते हैं। ये कब होने चाहिए? कब ओपन होते हैं? एक्सपीरेशन के दौरान ओपन होते हैं और इंस्पिरेशन के दौरान क्लोज होते हैं। तो अपन कह रहे हैं ये जो फ्लैप्स हैं, एक्सेलेशन फ्लैप्स या पोर्ट ऑलवेज बी ओपन, ऑलवेज बी फंक्शनल। और फंक्शनल का मतलब क्या है? ओपन ड्यूरिंग एक्सपीरेशन एंड क्लोज ड्यूरिंग इंस्पिरेशन के दौरान ये क्लोज होते हैं, जबकि एक्सपिरेशन के दौरान क्या होना चाहिए? ये क्या होना चाहिए? ओपन होना चाहिए। क्लियर है? तो दो प्रकार के इसमें, ये भी यूनिडायरेक्शनल होते हैं, यूनिडायरेक्शनल और वो भी क्या होते हैं? यूनिडायरेक्शनल होते हैं। देखिए ये जो आपका रिजर्वोयर बैग है वो ऑलवेज कितना?
2/3 पार्ट फुल होना चाहिए, तो अपन कह सकते हैं रिजर्वोयर बैग 2/3 पार्ट फुल, 2/3 पार्ट फुल ऑलवेज, यानी ये ऑलवेज 2/3 पार्ट क्या होना चाहिए, फुल होना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन जो आती है क्लाइंट को डिलीवर होती है, वो किससे डिलीवर होती है, रिजर्वोयर बैग से ही डिलीवर होती है। क्लियर है। सीवियर अगर डिस्ट्रेस हो जाए, किसी क्लाइंट को सीवियर डिस्ट्रेस होता है, ऐसी कंडीशन में अपन किसका यूज करते हैं, पार्शियल रीब्रीदर मास्क और नॉन रीब्रीदर मास्क का यूज करते हैं। तो आपने कहा ये तो मास्क के बारे में हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसके द्वारा जो फ्लो रेट दी जाती है, फ्लो रेट कितनी रखी जाती है, 10 to 15 लीटर। इसके द्वारा जो रेट दी जाती है वो कितनी जाती है, 10 to 15 लीटर पर मिनट तक अपन ऑक्सीजन देते हैं। जनरली दूसरा अपन FiO2 की बात करते हैं, FiO2 की बात करते तो इसके द्वारा लगभग 60% से लेकर 100%, 60% से लेकर के 100% अगर कोई FiO2 डिलीवर करता है, 100% अगर कोई FiO2 डिलीवर करता है, वो आपका कौन सा मास्क है, कौन सा मास्क है, नॉन रीब्रीदर मास्क। कौन सा है, नॉन रीब्रीदर मास्क। देखिए इंटूबेशन से कई बार अपने क्या क्या कब जाके अपने को इंटूबेशन की जरूरत पड़ती है, तो आपने कहा सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो उसमें इसका, अगर इससे भी पेशेंट मैनेज नहीं करता है तब अपन किस पे, अपन एंडोट्रेकियल ट्यूब इंटूबेशन पे जाते हैं। तो अपन कहते हैं कब यूज पड़ता है इसका, कब यूज करते हैं, इंडिकेशन क्या है इसका, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अगर किसी क्लाइंट को सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, ऐसी कंडीशन में अपन किसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, नॉन रीब्रीदर मास्क का यूज किया जाता है। लगभग एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो ये तो आपने मास्क के बारे में बात की, तो मास्क आपने सिंपल फेस मास्क, वेंचुरी मास्क, पार्शियल रीब्रीदर मास्क और नॉन रीब्रीदर मास्क की बात की। अब कुछ और प्रकार के भी मास्क पाए जाते हैं, देखिए कुछ और भी है। देखिए यहाँ पर एक आता है फेस टेंट, एक आता है फेस टेंट। देखिए यहाँ पर जनरली फेस टेंट क्या होता है, फेस टेंट में जनरली क्या है, यहाँ पर फेस पे अपन यहाँ से लगा देते हैं, यहाँ पे अगर कोई मान लीजिए यहाँ पर कोई बच्चा है उसको देनी हो, या फिर कोई माउथ में इंजरी हो रखी हो, नोज पे इंजरी हो रखी हो, ऐसी कंडीशन में अपन इसका यूज कर सकते हैं, फेस टेंट का यूज किया जा सकता है। फेस टेंट के द्वारा जो फ्लो रेट है, फ्लो रेट वो कितनी दी जाती है, फेस टेंट के द्वारा जो फ्लो रेट है वो कितनी जाती है, 4 to 8 लीटर पर मिनट। इसके द्वारा जो फ्लो रेट दी जा सकती है 4 to 8 लीटर पर मिनट। इसके द्वारा जो FiO2 है, FiO2 कितना डिलीवर किया जा सकता है, तो लगभग 30 से लेकर के 45%, कितना 30 से लेकर के 45% तक FiO2 अपन डिलीवर कर सकते हैं, किसके द्वारा, फेस टेंट के द्वारा। फेस टेंट का मतलब है ये टेंट किसको, फेस को घेरे हुए होता है, इसलिए इसका ये डायग्राम देखिए फेस टेंट के रूप में है, ये यहाँ से ऑक्सीजन सोर्स है, तो ये आपका फेस टेंट कहलाता है। क्लियर है। तो फेस टेंट की बात की। अब एक और आता है, जैसे कोई बर्न का पेशेंट है या ऐसा है जिसको आप ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम में माउथ पे इस पे अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा आता है ऑक्सीजन टेंट। क्या आता है, ऑक्सीजन टेंट। इसके बारे में अपन बात करेंगे। ये देखिए ये ऑक्सीजन टेंट है, ये क्या है, ऑक्सीजन टेंट है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन टेंट। तो ये आपका 8वां जो डिलीवरी सिस्टम है इसको बोलेंगे ऑक्सीजन टेंट। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन टेंट। ये जो आपका ऑक्सीजन टेंट है, देखिए इसमें ये पूरी की पूरी क्या है, एक प्लास्टिक कैनोपी है, जो किसके ऊपर, एक बेड के ऊपर
फिट हो रखी है और उसको अपन ने किसके एक ऑक्सीजन सोर्स के साथ जोड़ा हुआ है, तो अपन कह सकते हैं इट इज ए प्लास्टिक कैनोपी fitted over patient bed, क्लियर है। तो आपने कहा इट इज ए प्लास्टिक कैनोपी फिटेड ओवर पेशेंट बेड, यानी पेशेंट बेड के ऊपर फिट कर दिया जाता है। ये क्या कहलाता है, ऑक्सीजन टेंट। अब इसके अंदर पेशेंट होता है, उसको आसानी से ऑक्सीजन जाती है, और जैसे कंप्लीट बॉडी बर्न हो ऐसे क्लाइंट को अपन ऑक्सीजन टेंट का यूज कर सकते हैं। ऑक्सीजन टेंट के अंदर देखिए, ये जो ऑक्सीजन टेंट है इसमें जनरली जो फ्लो रेट है, फ्लो रेट कितना रखते हैं, ऑक्सीजन टेंट का जो फ्लो रेट है वो कितना रखते हैं, तो यहाँ पर अपन 10 to 12 लीटर पर मिनट तक इसका क्या रख सकते हैं, फ्लो रेट रख सकते हैं। लेकिन इसके द्वारा FiO2 है, हायर FiO2 नहीं डिलीवर किया जाता है, ओनली 30% तक FiO डिलीवर किया जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में है, इसलिए अपन जनरली कितना FiO2 30% तक डिलीवर किया जाता है। तो ये आपका ऑक्सीजन टेंट है। एक और आपने देखा होगा, जो आपके नियोनेट और इन्फेंट होते हैं, नियोनेट और इन्फेंट के लिए एक आपने हुड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन हुड। देखना ऑक्सीजन हुड क्या होता है, ये आपका ऑक्सीजन हुड है। ये आपने कहा इन्फेंट के हेड के ऊपर, एज के इन्फेंट के हेड के ऊपर, ये आपने कहा ये प्लास्टिक डोम होता है जो कि उसके हेड को क्लोज करता है। इसको ऑक्सीजन सोर्स से कनेक्ट कर दिया तो बच्चे को आसानी से यहाँ पर रखा जा सकता है। इसमें एक तो ये आपका ऑक्सीजन सोर्स लगा हुआ बच्चा है। इसका एक और सैंपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ऑक्सीजन हुड, इसको भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन हुड। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन हुड बोलते हैं, ऑक्सीजन हुड बोलते हैं। और एक ये देखिए, ये जो आपका है ये भी क्या है, यहाँ पे ये भी क्या है, ऑक्सीजन हुड ही है। ये जो है ये भी क्या है, ऑक्सीजन हुड। तो इसको अपन बोलते हैं ऑक्सीजन हुड, ऑक्सीजन हुड। ये ऑक्सीजन हुड है, देखिए यहाँ पे इसको, यहाँ से ये जो आपका ऑक्सीजन हुड है, यहाँ से इसको O2 सोर्स से कनेक्ट किया जाता है। किससे कनेक्ट किया जाता है, O2 सोर्स से अपन कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। ये जो ये क्या है, इट इज ए, एक प्लास्टिक का होता है, इट इज ए प्लास्टिक डोम दैट एनक्लोज टू इन्फेंट्स हेड, जो कि इन्फेंट के हेड को क्या करता है, एनक्लोज करने का काम करता है, ढकने का। यानी यहाँ से अपन गर्दन से पूरे हेड के ऊपर लगा देते हैं, ये अपन कहते हैं इट इज ए प्लास्टिक डोम दैट एनक्लोज टू इन्फेंट्स हेड, जो कि इन्फेंट हेड को एनक्लोज करने का काम करता है। ये क्या कहलाता है, ऑक्सीजन हुड। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार कन्फ्यूजन होता है, कई बार आपको पूछ लिया जाएगा कि इन्फेंट के लिए कौन सा अप्रोप्रिएट डिलीवरी ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है। इन्फेंट के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी, नियोनेट और इन्फेंट के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी कौन सी होगी, ऑक्सीजन हुड होगा। कौन सा होगा, ऑक्सीजन हुड होगा। इस बात को ध्यान रखना। इस ऑक्सीजन हुड के द्वारा जो फ्लो रेट है, ऑक्सीजन हुड के द्वारा जो फ्लो रेट रखी जाती है वो कितना रखा जाता है, फ्लो रेट होती है यहाँ 10 to 12 लीटर पर मिनट। कितना होता है, 10 to 12 लीटर पर मिनट। इसके द्वारा जो FiO2 होता है वो लगभग 80 से 90%, इसके द्वारा जो FiO2 होता है वो लगभग कितना होता है, 80 to 90%। तो आपने कहा इसके द्वारा जो फ्लो रेट होती है वो 10 से 12 लीटर पर मिनट, या FiO2 होती है वो कितना, 80 to 90%। इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन हुड बोलते हैं। इसका यूज किसके लिए किया जाता है, यूज फॉर नियोनेट एंड इन्फेंट, यूज फॉर नियोनेट एंड इन्फेंट। इन्फेंट के लिए ये याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
इन्फेंट के लिए भी फर्स्ट प्रायोरिटी, इन्फेंट के लिए भी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी होती है? ऑक्सीजन हुड को दी जाती है। किसको दी जाती है? ऑक्सीजन हुड को दी जाती है। क्लियर है? तो ये आपका ऑक्सीजन हुड आ गया। कई बार क्या होता है, किसी क्लाइंट को गले में ट्रेकियोस्टोमी हो रखी है। क्या हो रखी है? ट्रेकियोस्टोमी हो रखी है। और अगर ट्रेकियोस्टोमी के क्लाइंट को आपको ऑक्सीजन डिलीवर करना हो तो उसके लिए देखें कौन सा देते हैं, जिसको टी पीस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टी पीस। ये देखो, ये जैसा आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा धुंधला है, वाइट है, लेकिन दिखाई दे रहा है। इसको बोलते हैं टी पीस। इसको क्या बोलते हैं? 10वां जो डिलीवरी सिस्टम है आपका वो है टी पीस। टी पीस, इसको क्या बोलते हैं? टी पीस बोलते हैं, या ट्रेकियोस्टोमी कोलर भी बोलते हैं। ट्रेकियोस्टोमी कोलर भी बोलते हैं, ट्रेकियोस्टोमी कोलर या टी पीस बोला जाता है। देखिए यहाँ ये किसके टी पीस क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ देखिए ये क्या है, ये ऐसा एक टी बना हुआ है, ये ऐसा क्या बना हुआ है? टी बना हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ ऐसे से ये पाया जाता है, इधर एक पाइप पाया जाता है। यहाँ से आपने क्या कर रखा है, इस ऑक्सीजन को यहाँ से O2 सोर्स से जोड़ रखा है। ये O2 सोर्स से यहाँ से अपन कनेक्ट करते हैं, O2 सोर्स के साथ कनेक्ट कर रखा है। ये वाला जो आपने ये देख रहे हो, ये वाला हिस्सा अपन किसके साथ? पेशेंट के साथ लगा देते हैं। और यह वाला जो ये वाला एरिया है, ये किसकी तरह काम करता है? रिजर्वोयर की तरह काम करता है। ये जो आपको एरिया है ये किसकी काम का है? रिजर्वोयर की तरह का। ये किस टी पीस ट्रेकियोस्टोमी कोलर भी बोलते हैं, किसके लिए? जिस पेशेंट को ट्रेकियोस्टोमी हो रखी हो, ऐसे पेशेंट को अगर ऑक्सीजन देनी हो तो अपन टी पीस का यूज कर सकते हैं। देखिए टी पीस के द्वारा जब भी अपन देते हैं तो फ्लो रेट जो होती है, फ्लो रेट कितनी फ्लो रेट रखी जाती है? ये कई बार आपका तो 80 से 8 लीटर पर मिनट से लेकर के 8 लीटर पर मिनट से 12 लीटर पर मिनट तक, कितना? 8 लीटर पर मिनट से लेकर के 12 लीटर पर मिनट तक इसका क्या जाता है? फ्लो रेट रखा जाता है। तो आपने कहा फ्लो रेट कितना होगा इसका? 8 लीटर पर मिनट से लेकर के 12 लीटर पर मिनट तक फ्लो रेट। इसका FiO2 कितना होता है? FiO2 कितना होता है? इसका लगभग FiO2 होता है 80 to 100%। इसका जो FiO2 होता है वो कितना होता है? 80 to 100% तक FiO2 होता है। ये आपका टी पीस है। इस टी पीस का यूज किया जाएगा किस में? ट्रेकियोस्टोमी वाले पेशेंट में। ट्रेकियोस्टोमी वाले पेशेंट में इसका यूज किस में किया जाता है? ट्रेकियोस्टोमी वाले पीस में किया जाता है, ट्रेकियोस्टोमी वाले पेशेंट में किया जाता है। क्लियर है? अब उसके बाद में एक और आता है आपका ट्रांसट्रेकियल कैथेटर। एक और आता है, इसको बोलते हैं ट्रांसट्रेकियल कैथेटर। ये 11वां जो आपका है इसको बोलते हैं ट्रांसट्रेकियल कैथेटर। इसको बोलते हैं ट्रांसट्रेकियल कैथेटर। इसको कैनुला भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कैनुला भी बोलते हैं। किसका? ट्रेकिया का। देखना ये जो यहाँ पे है आपका, ये आगे देख रखा है, यहाँ पे ये होता है, यहाँ से इसको किससे? ऑक्सीजन सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाता है। ये वाला पार्ट कैनुला की तरह। कई बार इमरजेंसी कंडीशन है और आप कैसे भी ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हो तो अपन तुरंत यहाँ से असेस करके डायरेक्ट कैनुला क्या कर देते हैं? इंसर्ट कर देते हैं और उसके बाद में इसको यूज करते हैं। तो इसको बोलते हैं ट्रांसट्रेकियल कैथेटर। क्या बोलते हैं? ट्रांसट्रेकियल कैथेटर। इस ट्रांसट्रेकियल कैथेटर का देखना फ्लो रेट, इसका फ्लो रेट, मिनिमम फ्लो रेट अगर किसी के द्वारा दी जा सकती है वो क्या है? ट्रांसट्रेकियल कैथेटर। कितना दे सकते हैं? 1/4 लीटर पर मिनट से लेकर के 4 लीटर पर मिनट तक इसके द्वारा जो ऑक्सीजन दी जा सकती है वो कितनी? 1/4 लीटर पर मिनट से लेकर के कितना? 4 लीटर पर मिनट तक आपकी ऑक्सीजन दी जा सकती है। इसके द्वारा जो FiO2 होता है, FiO2 वो लगभग 30% से लेकर के 45% तक होता है। कितना? 30% से लेकर के 45% तक FiO2 दे सकते हैं। तो ये आपने विभिन्न प्रकार के
ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम्स की अपन ने बात की, 11 प्रकार के अपन ने ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम की बात की। सबसे पहले नेजल कैनुला, नेजल कैथेटर, सिंपल फेस मास्क, वेंचुरी मास्क, पार्शियल रीब्रीदर मास्क, नॉन रीब्रीदर मास्क, फेस टेंट, ऑक्सीजन टेंट, ऑक्सीजन हुड, टी पीस, और आपने लास्ट में क्या, ट्रांसट्रेकियल कैथेटर। इसका यूज किया, ट्रांसट्रेकियल कैथेटर। अब अपन चलते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी के कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसकी अपन बात करते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी के कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से यूज किए हैं। देखिए कॉम्प्लिकेशंस के अंदर बात आती है, सबसे पहला आता है रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया, नियोनेटल रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया, ये अपन कह सकते हैं टेरी सिंड्रोम, ये अपन कह सकते हैं टेरी सिंड्रोम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर अपन नियोनेट्स के अंदर हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं, नियोनेट्स के अंदर अगर अपन हाई कंसंट्रेशन डिलीवर करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो इमेच्योर ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं। तो उससे क्या होगा, रप्चर इमेच्योर ब्लड वेसल्स ऑफ रेटिना की जो इमेच्योर ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं। और ऐसी कंडीशन में आपको क्या होता है, परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, परमानेंट ब्लाइंडनेस इन नियोनेट में परमानेंट ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है। वो कंडीशन क्या कहलाती है, नियोनेटल रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके अलावा और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे आपने कहा फायर, ये ऑक्सीजन कभी भी खुद नहीं जलती, लेकिन ये फायर को यानी कि उसको सपोर्ट करने का काम करती है, सपोर्ट द कॉम्बुनेशन, कॉम्बुशन को टू सपोर्ट द कॉम्बुशन, ये कॉम्बुशन को क्या करती है, सपोर्ट करने का काम करती है। क्लियर है। उसके अलावा अगर आपने प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं दी स्टेराइल तरीके से या क्लीन तरीके से, तो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपने कई बार क्या होता है, नाइट्रोजन वॉश आउट हो जाती है, लंग्स क्या हो जाते हैं, कोलैप्स, तो क्या कह सकते हैं, एटेलेक्टेसिस जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। फिफ्थ जो आपने बोला इन्फेक्शन है, एटेलेक्टेसिस देखना, इंड्यूस्ड एपनिया देखने को मिल सकता है, इंड्यूस्ड एपनिया, क्योंकि कंप्लीटली अगर CO2 वॉश आउट हो जाए तो ये अपने को इंड्यूस्ड एपनिया जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। और लास्ट में 6 आता है आपको ड्राइनेस ऑफ म्यूकोजा, और क्या हो सकती है, ड्राइनेस ऑफ म्यूकोजा भी देखने को मिल सकती है। तो जनरली आपने देखा कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आप यहाँ देख रहे हो। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस है वो आपका है नियोनेटल रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया। ये नियोनेट्स में होता है। इसमें क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन अगर आप लॉन्ग टाइम तक देते हैं तो जो इन्फेंट की रेटिना की जो इमेच्योर ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाती हैं, उसके कारण परमानेंट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है, ये कहलाता है आपका। उसके अलावा आपने फायर के अलावा आपने कहा इन्फेक्शन हो सकता है, एटेलेक्टेसिस हो सकता है,
ड्राइनेस ऑफ म्यूकोजा हो सकता है, और इंड्यूस्ड एपनिया जैसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। तो ये आपका था ऑक्सीजन थेरेपी, यानी कौन कौन सी ऑक्सीजन थेरेपी, सिलेंडर क्या है, फ्लोमीटर और ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम क्या है, इन सब के बारे में आपने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।